रमजान का तीसरा रोजा था। छोटा शायान अपने घर के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और थोड़ी सी थकन भी, क्योंकि आज उसने सहरी में कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन उसका दिल फिर भी खुश था, क्योंकि वो अल्लाह के लिए रोजा रख रहा था। शायान धीरे से घर के अंदर गया। उसकी माँ ने एक छोटी सी प्लेट में सिर्फ एक खजूर और आधा ग्लास पानी रखा हुआ था, बस इतना ही। माँ ने मुस्कुराकर कहा, शायान बेटा, ये आज तुम्हारा पहला पूरा रोजा है। ये खजूर तुम्हारे लिए है। शायान ने खजूर को देखा, फिर माँ की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गया। माँ ने खुद कुछ नहीं रखा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और आजान होने में अब सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। शायान ने खजूर अपने हाथ में ली और मस्जिद की तरफ चल दिया। लेकिन मस्जिद के बाहर उसने एक बुजुर्ग आदमी को जमीन पर बैठा देखा। वो बहुत कमजोर था, उसके होंठ सूख चुके थे और वो हल्की सी आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कह रहा था, पानी। शायान रुक गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी खजूर को देखा, फिर बुजुर्ग को देखा। ये उसकी आखिरी खजूर थी। अगर वो ये दे देता तो वो खुद भूखा रह जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आजान होने में अब सिर्फ कुछ लम्हे बाकी थे। सब लोग अपनी खजूर पकड़कर इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। तभी शायान ने गहरी सांस ली और अपनी आखिरी खजूर बुजुर्ग के हाथ में रख दी और धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह आपका रोजा कबूल करे, और खुद चुपचाप वहां से चला गया। उसने पानी भी नहीं पिया, उसने सिर्फ अल्लाह पर यकीन किया। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हुआ। शायान डर गया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर पूरा गांव खड़ा था। सबके हाथ में खाना था, फल, रोटी, चावल, दूध, सब कुछ। शायान हैरान रह गया। तभी कल वाला बुजुर्ग आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुमने कल अल्लाह के लिए अपनी आखिरी खजूर दी थी। आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए पूरा गांव भेज दिया। शायान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उस दिन शायान ने सिर्फ रोजा नहीं रखा, उस दिन शायान ने इंसानियत जीत ली। क्योंकि रमजान हमें भूखा रहना नहीं सिखाता, रमजान हमें दूसरों को खिलाना सिखाता है।